चैनल दैट इज़ पढ़ाई चैनल। तो यहाँ पे हम लोग यार क्लास 11 का यार लेक्चर नंबर 1 होगा सेट का, जो कि हम लोग के मैथ्स का यार पहला चैप्टर है। तो देखते हैं आगे, मतलब टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे हम लोग सेट्स का। तो यार सेट्स तो नाम ही में इसके, तो भाई सेट्स आखिर होता क्या है? तो सेट्स इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ का यार वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट्स, ठीक है। और इसके बाद सेट्स को मतलब डिफाइन करते टाइम हम लोग को यार ये कुछ पॉइंट्स है, उनको हम लोग को मतलब नोट करना चाहिए। जो कि पहला है कि ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनियम टर्म्स। मतलब अगर आप कोई सेट है, ठीक है, सपोज करो ये सेट है, ठीक है, 1 2 3, मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट्स है। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, मेंबर्स बोल सकते हैं। ये सब यार मेल जुल खाता हुआ एक ही मतलब वर्ड है, ठीक है। और दूसरा बोलता है सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो भी सेट्स होता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट है, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे डिनोट होता है, ठीक है। एंड थर्ड बोलता है कि एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। जो भी एलिमेंट्स होता है वो मतलब स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर से, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे कि इफ़ ए जो है एलिमेंट है, ठीक है, ये स्मॉल लेटर से डिनोट किया हुआ है। इफ ए एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, वी कैन से ए बिलोंग्स टू ए। द ग्रीक सिंबल इप्सिलॉन इज यूज टू डिनोट इट, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए। तो आप लोग को बता रहा हूँ मैं, जैसे कि मान लो ये ए है और ए बी सी, तो ये एक सेट है जो कि है ए का। तो अगर बोलना है हम लोग को, दिखाना है कि ए जो है वो ए का बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे। तो ये है जो सिंबल होता है वो होता है बिलोंग्स टू का, जो कि एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। और यही अगर ये ए जो है बिलोंग्स नहीं करता, मतलब जो ए है वो उसके अगर बिलोंग्स नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देते ए नॉट्स बिलोंग टू। ऐसे अगर हम सिंबल डालते हैं तो होता है नॉट्स बिलोंग टू का, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के यार बेसिकली दो मेथड होता है, ठीक है। पहला होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले रोस्टर फॉर्म हम लोग देखते हैं क्या होता है। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद ब्रैकेट्स। जो कि रोस्टर फॉर्म होता है उसमें मतलब जितना भी एलिमेंट ऑफ अ सेट होता है उसको हम लोग यार रिप्रेजेंट करते हैं, सबको मतलब लिस्ट करते हैं, और वो सेपरेट होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे है 1 2 3 4, तो ये एक सेट है। तो रोस्टर फॉर्म में यार इसमें कॉमा से सेपरेट होगा सब, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लग जाएगा। तो ये हो गया गाइस आप लोग का रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इसको बोलते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल आप लोग दिखा दे रहा हूँ। जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इज। इस 42 से डिवाइड होता है उसका मतलब सेट क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 6 7, ठीक है। और इसमें देख लो सब यार कॉमा लगा हुआ है, सब में कॉमा रोस्टर फॉर्म में जरूरी होता है, और एक ब्रैकेट होता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, नोट, कि जो मतलब यहाँ पे होता है, रुको रुको, रोस्टर फॉर्म में यार ऑर्डर मतलब जरूरी नहीं कि ऑर्डर से हो। जैसे कि ये एक सेट है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 42 21 14, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑर्डर इसमें कोई मैटर नहीं करता है रोस्टर फॉर्म में। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। आगे देखते हैं हम लोग इन सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। ये जो पॉइंट है ना, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, इसको हाईलाइट कर लो आप लोग, ठीक है। सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी दैट इज नॉट पोजेड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। मतलब जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट सेट का, वो यार एक सिंगल प्रॉपर्टी मतलब शो करता है, जो कि जो और एलिमेंट होता है आउटसाइड द सेट वो पोजेस नहीं करता है, ठीक है। ये मतलब सेट बिल्डर फॉर्म का खासियत होता है। फॉर एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो इन सेट ऑफ ए आई यू, ए आई ओ यू में जो सेट है उसको भाई एक कॉमन प्रॉपर्टी मतलब पोजेस करता है, जो कि है मतलब वॉवेल है अल्फ़ाबेट का, और इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है इसके बाहर
जो ऐसा प्रॉपर्टी मतलब पोजिस करे, तो ये कि यार एक सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब एक सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यार एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन x² 2 + x - 2 इन रोस्टर फॉर्म। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन का भाई सेट बनाना है और उसको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। तो बहुत सिंपल है, आपने मतलब ये 9 में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है x² + x - 2, यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं और उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x - 1x - 2 = 0। तो इसका हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं इसमें, ये हो जाएगा x, ये हो गया x + 2, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे कॉमन ले लो, -1, तो ये हो जाएगा x + 2, ठीक है, = 0। ये हो गया आपका x + 2 x - 1 = 0, which imply x = -2 1। तो इसको अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्यों लिखें, तो ये आपका हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में इस तरह 1 - 2। तो ये आप लोग का रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मतलब होता है, ज़्यादा हार्ड है नहीं ये सब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है राइट सेट 1 4 9 1 16 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जिस मतलब दिया हुआ है सेट, ये रोस्टर फॉर्म में, इसको हम लोग को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लोग लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि x, x वेयर x = x² है, ठीक है। एक सेकंड a = x, x = n² वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट होगा। तो आप देखिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट। बाय बाय, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।